नमस्कार दोस्तों, वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। साथियों, आज मैं आपसे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस से EL 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में चैप्टर नंबर 2 है। उसमें डिजिटल कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है। उनमें से एक टेक्निक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के बारे में बात करूँगा। आज की इस चैप्टर के बाद में, इस टॉपिक के बाद में हम उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के मॉड्यूलेशन प्रोसेस, कीइंग प्रोसेस, उसमें जो प्रयुक्त होने वाले डिटेक्शन प्रोसेसेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करें तो ये शिफ्ट कीइंग क्या मतलब होता है। जैसा हम जानते हैं कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है, एनालॉग्स और डिजिटल। तो डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है, ये हम जानते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल, typically a sine wave. Based on the information in digital signal, sine wave is defined by three characteristics: amplitude, frequency and phase. Digital data, binary 0 or 1, can be represented by varying any of the three. यानी डिजिटल से एनालॉग मॉड्यूलेशन कब होता है, हम जानते हैं कि किसी भी एक एनालॉग सिग्नल को हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन करते हैं। वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उस वेव का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज़। इन तीनों को ही 0 और 1 की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम डिजिटल टू एनालॉग प्रोसीजर या मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होता है वो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग तीन तरह से का होता है। जब हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग को मिक्स कर देते हैं तो उसे हम क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग को ही हम कॉमनली FSK के नाम से जानते हैं। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग is a frequency modulation scheme in which digital information is transmitted through discrete frequency changes of a carrier wave। यानी जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी चेंजेस के, कैरियर के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी चेंजेस के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसमिट करते हैं। जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिजिटली ट्रांसमिट करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन द कैरियर फ्रीक्वेंसी करके। इट इज़ यूज एज ए पेयर ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टू ट्रांसमिट बाइनरी इंफॉर्मेशंस। इस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग प्रोसेस के अंदर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज़ को, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए जीरोज़ और वन यानी बाइनरी इंफॉर्मेशंस की हेल्प लेते हैं। इस स्कीम में 1 को हम मार्क फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे बाइनरी के अंदर 0 और 1 होते हैं तो उस 1 को तो हम मार्क फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और 0 को हम बोलते हैं स्पेस फ्रीक्वेंसी। इसलिए हम इसको बाइनरी FSK भी बोलते हैं, यानी बाइनरी शिफ्ट कीइंग भी, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग भी बोलते हैं। बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग FSK is a modulation scheme typically used to send digital information between digital equipments such as teleprinters and computers। टेलीप्रिंटर्स और कंप्यूटर्स के बीच में आपस में इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए हम बाइनरी FSK को यूज़ करते हैं। बेसिकली इन FSK द बाइनरी इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कैरियर सिग्नल अलॉन्ग विद फ्रीक्वेंसी चेंजेस। जो हमारा FSK सिस्टम होता है, उस FSK सिस्टम में जो बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज के साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको FSK बोलते हैं। यानी जो शिफ्ट कैरियर वेव होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड्यूलेशन के लिए जो चीज़ें
दो वेव्स की ज़रूरत होती है। एक तो इन्फॉर्मेशन या बेसबैंड सिग्नल जो कि हमारा 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी की फॉर्म में हम चेंज करके ले चुके हैं, और दूसरा होता है हमारा कैरियर वेव। तो जो कैरियर वेव होता है एफएसके के अंदर हर जीरो के लिए अलग फ्रिक्वेंसी और हर वंस के लिए अलग फ्रिक्वेंसी हम ट्रांसमिट करते हैं। जैसा कि इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर है कि हमारा इनपुट बाइनरी सीक्वेंस हमने एक मल्टीप्लेक्सर को दिया है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर है। इसमें जैसा हम जानते हैं कि दो तो इनपुट होंगे, उन दोनों इनपुट्स को हम कैरियर इनपुट्स बोलते हैं। एक पर कैरियर इनपुट 1 होगा, एक पर कैरियर इनपुट 2 होगा, जिसका आउटपुट इस 2:1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट एक एफएस के मॉड्यूलेटेड आउटपुट होगा, और इसका जो शिफ्ट कीइंग है वो 1 और 0 होगा। एक इसमें शिफ्ट जो सेलेक्ट पिन होती है, सेलेक्ट पॉइंट होता है, उससे हम आइदर इनपुट 1 और आइदर इनपुट 2 में से एक को सेलेक्ट करेंगे। अब ये 1 और 2 सेलेक्ट कैरियर इनपुट 2 सेलेक्ट होने का तरीका 1 और इस 0 आने पर है। इनपुट बाइनरी सीक्वेंस पर अगर 1 आता है तो कैरियर इनपुट 1 होगा या 2 होगा, और 0 पर वाइस वर्सा होगा। ऐसा करने पर हमारा जो आउटपुट होगा उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो डिफरेंट सीक्वेंस के लिए डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हमारे पास आएगी। There is only one difference between these two carrier signals, that is carrier input 1 having more frequency than carrier input 2। देखिए हम कैरियर इनपुट 1 के अंदर देखें तो AC cos 2 ओमेगा C प्लस थीटा T यह है, और कैरियर इनपुट 2 पर है AC cos 2 ओमेगा C माइनस थीटा टू T। यानी जो हमारा सेकंड वाला इनपुट है उस सेकंड इनपुट पर कैरियर जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी कम है कैरियर इनपुट 1 के मुकाबले। The switch S of the 2:1 multiplexer is having the important role to generate FSK output. Here the switch is connected to carrier input 1 for all logic ones of the binary input sequence, and switches is connected to carrier input 2 for all logic zeros। यानी 0 के लिए हमने लो फ्रिक्वेंसी यूज़ की है और 1 के लिए हमने हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ की है। यानी जैसे ही हमारे सेलेक्ट पॉइंट पर बाइनरी इनपुट 1 आएगा तो बाइनरी इनपुट 1 आने पर कैरियर इनपुट 1 हमारा आउटपुट पर मिलेगा, और जैसे ही उस पर सीक्वेंस जो होगा बाइनरी सीक्वेंस वो 0 होगा तो कैरियर इनपुट 2 उस पर एफएसके का आउटपुट होगा। इस तरह से हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो एफएसके मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म आएगी। इस तरह से देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 0 1 1 0 0 1, और हमारे पास कैरियर इनपुट 1 है वो फ्रिक्वेंसी है इस तरह से, और कैरियर इनपुट 2 है वो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो जैसे ही 1 आएगा तो 1 के लिए हमारा फर्स्ट वाले कैरियर इनपुट से आउटपुट आएगा, और जैसे ही 0 आएगा तो सेकंड वाले कैरियर इनपुट से आउटपुट आएगा। देखने वाली बात यह है कि जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंसेस का टाइम है वो टाइम सबका बराबर होगा, यानी क्लॉक पल्स फिक्स होगी। जो बाइनरी सीक्वेंस है उसकी क्लॉक पल्स फिक्स होगी, और उसी क्लॉक पल्स के हिसाब से उसी टाइम पीरियड के लिए हमारे पास जो बाइनरी जो कैरियर इनपुट्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड के में से सेलेक्ट होकर आउटपुट में आएंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं लास्ट जो वेव फॉर्म है वो जो वेव फॉर्म है उसके अंदर कभी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हमें मिलती है, कभी फ्रिक्वेंसी कम मिलती है। तो जहाँ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मिल रही है इट मीन्स हमारा वो 1 है, और जहाँ फ्रिक्वेंसी कम मिल रही है वहाँ इसका मतलब है कैरियर हमारे पास 0 है। अब ये जो आउटपुट हमारे पास आया ये एफएस के मॉड्यूलेटेड आउटपुट है। इस एफएस के मॉड्यूलेटेड आउटपुट को डिटेक्ट करने के लिए हमें एफएस के डिटेक्शन की ज़रूरत होती है। डिटेक्शन को हम डीमॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर हम डीमॉड्यूलेशन वर्ड का यूज़ करते हैं, और डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर हम इसको डिटेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो डीमॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस या डिफाइंड एज द रिकंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास आया है उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से फिर से जो ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना होता है उस प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। एफएसके में दो तरह के डीमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन प्रोसेस होते हैं, कोहेरेंट एफएसके डिटेक्शन एंड नॉन कोहेरेंट एफएसके डिटेक्शन। इन दोनों में एक सिंपल एक ही डिफरेंस होता है कि दोनों के अंदर जो
कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट होते हैं उसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड दोनों ही साइड्स के अंदर अगर फेज़ सेम है, फिर से हम बोलते हैं कि अगर कोहेरेंट एफएस के डिटेक्शन वो होगा जिसमें हमारे पास जो ट्रांसमिटेड और रिसीवर साइड दोनों ही साइड के अंदर जो कैरियर सिग्नल है उसका जो फेज़ अगर सेम होता है तो उसे हम कोहेरेंट डिटेक्शन बोलते हैं या सिंक्रोनस डिटेक्शन बोलते हैं। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड के अंदर जो फेज़ है वो डिफरेंट है कैरियर फ्रिक्वेंसी का तो उसे हम नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन या एसिंक्रोनस डिटेक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं कोहेरेंट एफएस की क्या होता डिटेक्शन क्या होता है। इन दिस कोहेरेंट एफएस की डिटेक्शन, इन दिस सिंक्रोनस एफएस की डिटेक्शन द मॉड्यूलेटेड वेव गॉट अफेक्टेड बाय नॉइज व्हाइल रीचिंग द रिसीवर। एफएस के डिटेक्शन, सिंक्रोनस एफएस के डिटेक्शन के अंदर नॉइज़ का इफेक्ट होता है जब वो मॉड्यूलेशन होने के बाद में रिसीवर पर वो जो सिग्नल पहुंचता है तो उसमें नॉइज़ का इफेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से सो दिस नॉइज़ कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम यूजिंग द बैंड पास फिल्टर, और इस नॉइज़ को हम बीपीएफ यानी बैंड पास फिल्टर को यूज़ करके हटा सकते हैं। हेयर एट मल्टीप्लायर स्टेज द नॉइज़ एफएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज़ मल्टीप्लाइड विद द कैरियर सिग्नल फ्रॉम द लोकल ऑसिलेटर डिवाइस। यहाँ क्या होता है कि यहाँ एक मल्टीप्लायर स्टेज होती है जहाँ वो नॉइज़ी एफएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कैरियर सिग्नल से, जो कैरियर सिग्नल हमारा लोकल ऑसिलेटर से निकलता है। देन द रिजल्टेंट सिग्नल पास फ्रॉम द बीपीएफ, उसके बाद में जो रिजल्टेंट सिग्नल है वो बैंड पास फिल्टर से पास होता है। Here, this band pass filter is assigned to cutoff frequency which is equal to the binary input signal frequency। यहाँ जो बैंड पास फिल्टर है उसका आउटपुट एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को असाइन, उसका जो बैंड पास फिल्टर है वो एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर काम करता है जो कि हमारे बाइनरी इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। सो द सेम फ्रिक्वेंसी कैन बी अलाउड टू द डिसीजन डिवाइस। Here this decision device gives 0 or 1 for mark and space frequency FS के modulated waveform। यानी जो हमारा, अगर इसको हम फिर से नॉर्मल वर्ड्स में बात करें तो जो भी FS के मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उस FS के मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम एक लोकल ऑसिलेटर के आउटपुट से निकले हुए कैरियर सिग्नल के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद में उस सिग्नल को हम बैंड पास फिल्टर पे भेजते हैं जो कि एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के अंदर वर्क करता है। और ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जो हमारे बाइनरी इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होती है वही इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है। इस वजह से जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाहर के होते हैं वो इस बैंड पास फिल्टर को पास नहीं कर पाते, वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और वो जो रिजेक्ट होते हैं वही नॉइजी सिग्नल्स होते हैं। जो रेस्ट ऑफ द फिल्टर्ड आउट सिग्नल्स होते हैं उसको डिसीजन मेकिंग डिवाइस के थ्रू भेजा जाता है, और डिसीजन मेकिंग डिवाइस जीरोज़ और 1 की फॉर्म में यानी स्पेस एंड मार्क फ्रिक्वेंसीज़ को अलग अलग करके और एफएस के मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म निकाल देता है। देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम। एफएस के इनपुट है, एक मल्टीप्लायर है, इस मल्टीप्लायर के अंदर हम कैरियर सिग्नल से लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी को जनरेट करके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसको फिर बैंड पास फिल्टर के पास फिर से ये बैंड पास फिल्टर नॉइज़ फ्रिक्वेंसीज़ को रिजेक्ट कर देगा और केवल उस नॉन फ्रिक्वेंसीज़ को पास आउट करेगा जो कि हमारे कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसीज़ है, और उसको फिर ये डिसीजन डिवाइसेस पे देकर और जीरो फॉर्म को 0 और 1 के मार्क और स्पेसेस को फ्रिक्वेंसीज़ को हम सेपरेट आउट करके और डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट हम बाइनरी सीक्वेंस के रूप में अचीव कर लेते हैं। दूसरा है हमारा नॉन कोहेरेंट एफएस के डिटेक्शन। द मॉड्यूलेटेड एफएस के सिग्नल इज़ फॉरवर्ड फ्रॉम बैंड पास फिल्टर फर्स्ट एंड सेकंड विथ कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज इक्वल टू स्पेस एंड मार्क फ्रिक्वेंसीज। यहाँ हमारे पास दो बैंड पास फिल्टर यूज़ होंगे, बैंड पास फिल्टर फर्स्ट एंड बैंड पास फिल्टर सेकंड। जो फर्स्ट वाला बैंड पास फिल्टर है उसमें स्पेस फ्रिक्वेंसीज होगी और जो सेकंड वाला बैंड पास फिल्टर है उसके अंदर मार्क फ्रिक्वेंसीज होगी।
The modulated FSK signal is forward from the band pass filter first and second with cutoff frequencies equal to space and mark frequencies. So the unwanted signal component can be eliminated from the band pass filter and modified FSK signal are applied as the input to the envelope detector. Envelope detector is a circuit having a diode. Based upon the input to the envelope detector, it delivers the output signal. देखिए जो भी एफ एस के डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास आएगा उसको हम दो बैंड पास फिल्टर्स पर भेजेंगे, फर्स्ट और सेकंड। जैसे फर्स्ट को हमने देखा कि वो स्पेस फ्रिक्वेंसीज़ के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वाला है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वाला है, और जो सेकंड बैंड पास फिल्टर है वो मार्क फ्रिक्वेंसीज़ के कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वाला है। तो यहाँ से जो सिग्नल सेपरेट आउट होके आएंगे हमारे पास, उनमें से अनवांटेड सिग्नल जो निकल के और जो हमारे पास वांटेड सिग्नल्स आएंगे, उन वांटेड सिग्नल्स को हम आगे एनवलप डिटेक्टर के पास भेजेंगे। एनवलप डिटेक्टर हमारे देखिए इस जैसे ब्लॉक डायग्राम है, इसके अंदर एनवलप डिटेक्टर्स हैं। इन एनवलप डिटेक्टर्स से जो भी सिग्नल आएगा उस सिग्नल को हम समर पर भेजेंगे। जो एनवलप डिटेक्टर्स हैं उनके अंदर डायोड डिटेक्टर्स हमने यूज़ किए हैं, जो कि जिनकी वर्किंग एनवलप डिटेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। दिस एनवलप डिटेक्टर यूज्ड इन द एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। ये वही एनवलप डिटेक्टर्स होते हैं जो हम एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। बेस्ड अपॉन इट्स इनपुट इट जनरेट्स द सिग्नल एंड देन इट इज़ फॉरवर्ड टू द थ्रेशोल्ड डिवाइस। ये हम इनके इनपुट्स के अकॉर्डिंग इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करते हुए जो सिग्नल होता है उसको जनरेट करते हैं और उसको थ्रेशोल्ड डिवाइस पर फॉरवर्ड करते हैं। दिस थ्रेशोल्ड डिवाइस गिव्स द लॉजिक जीरोज एंड वंस फॉर द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। अब ये जो थ्रेशोल्ड डिवाइस है ये लॉजिक इनपुट के हिसाब से लॉजिक 1 और 0 अलग अलग डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज जनरेट करते हैं। दिस वुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल बाइनरी इनपुट सीक्वेंस, और ये जो हमारे जो ओरिजिनल बाइनरी सीक्वेंस है उसके इक्वल सीक्वेंस हमें प्रोड्यूस करते हैं। द एफ एस के जनरेशन एंड डिटेक्शन कैन बी डन इन दिस वे। और इस तरह से हम एफ एस के जनरेशन और डिटेक्शन का प्रोसेस करते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी नॉन एज फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। हम इसे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस को का एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। In this FSK experiment, FSK can be generated by using 555 timer and detection can be possible by F5651C, which is phase lock loop। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा फेज लॉक लूप प्रोसेस पर काम करता है, डिवाइस इंस्ट्रूमेंट पर काम करता है। हम फिर से एक बार देखें तो एफ के इनपुट हो जो हमारा पास होगा एफ के मॉड्यूलेटेड इनपुट, उसको हम बैंड पास फिल्टर पर फर्स्ट और सेकंड पर देंगे। फर्स्ट पर हमारे स्पेस फ्रिक्वेंसीज हैं, सेकंड पर हमारे मार्क फ्रिक्वेंसीज है। इन दोनों से निकलने वाले फ्रिक्वेंसीज़ को हम एनवलप डिटेक्टर पर देंगे। वो एनवलप डिटेक्टर का जो आउटपुट होगा उसको हम सम करके समर पे देंगे और थ्रेशोल्ड डिवाइस उस पर उसके अकॉर्डिंग ज़ीरोज़ और वंस हमारे पास आउटपुट में देंगे। एडवांटेजेस है, सिंपल प्रोसेस है टू कंस्ट्रक्ट द सर्किट। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है सर्किट कंस्ट्रक्शन के लिए। एफएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो एडवांटेज है वो पहला कि इसका जो सर्किट है वो बहुत सिंपल होता है। ज़ीरो एम्पलीट्यूड वेरिएशन, यानी हम इसमें जो शिफ्ट कीइंग करते हैं वो सिर्फ फ्रिक्वेंसी पर करते हैं, तो एम्पलीट्यूड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो एम्पलीट्यूड पर कोई वेरिएशन नहीं होता। सपोर्ट्स है हाई डाटा रेट को भी सपोर्ट करता है, इसलिए ये स्पीडी प्रोसेस है। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की प्रोबेबिलिटी कम होती है क्योंकि जो जितना भी जो वर्क होता है वो ज़ीरोज़ और 1 के हिसाब से उनकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग पर होता है, एम्पलीट्यूड पर कोई छेड़छाड़ नहीं होती, इसलिए एरर की गुंजाइश कम होती है। एसएनआर हाई एसएनआर होता है क्योंकि सिग्नल टू नॉइज़ रेशो हाई होता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिग्नल टू नॉइज़ है रेशियो हाई इसलिए है क्योंकि जो नॉइज़ होती है वो फ्रिक्वेंसी में ना होकर एम्पलीट्यूड की फॉर्म के अंदर एडअप होती है, और क्योंकि हम एम्पलीट्यूड में अगर कुछ एडअप हो रहा है तो वो एम्पलीट्यूड हमने अनचेंज रखा है तो वैसे वो डिटेक्ट हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर कुछ हाई फ्रिक्वेंसीज़ या लो फ्रिक्वेंसीज़ के सिग्नल इसके साथ अगर एडअप हो भी जाते हैं जो कि नॉइज़ की फॉर्म में होते हैं तो हम इसमें बैंड पास फिल्टर्स को यूज़ करते हैं, इस वजह से वो
रिजेक्शन में चले जाते हैं। तो हाई SNR रेशो होता है। ASK से ज़्यादा नॉइज़ इम्यून होता है ये सिस्टम। एरर फ्री रिसेप्शन कैन बी पॉसिबल विद FSK। FSK से हम एरर फ्री रिसेप्शन ले सकते हैं। यूज़फुल इन हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ट्रांसमिशन। हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ट्रांसमिशन में यूज़ होता है। हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन के लिए प्रेफर होता है और लो स्पीड डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए भी ये कहीं हद तक यूज़ में आता है। डिसएडवांटेजेस है, इट रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ देन द ASK एंड PSK। बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट यहाँ ज़्यादा होती है क्योंकि हमें अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ के लिए, अलग अलग सीक्वेंस के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ की आवश्यकता होती है। Due to requirement of large bandwidth, this FSK has limitation to use only in low speed modems, which the bit rate is 1200 bits per second। जहाँ 1200 bits per second तक के modems की ज़रूरत होती है, यानी low speed modems की ज़रूरत होती है। ये होता है 1.2 kbps की बात कर रहे हैं। 1.2 kbps तक के सिग्नल्स को, या 12 kbps 1200 PS तक के जो सिंबल जो मॉडेम्स होते हैं वहीं हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द बिट एरर रेट इज़ लेस इन एज एंड चैनल देन फेज शिफ्ट कीइंग। ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा और FSK के बारे में आपकी जानकारी और बड़ी होगी। धन्यवाद।